दोस्तों आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट एफडी पे हम टीडीएस नहीं कटे उसके 3 उपाय बताएंगे। जो 3 उपाय हैं दोस्तों बड़े कारगर उपाय बताएंगे कि हमारे जो एफडी कराते हैं दोस्तों एफडी में होता क्या है। एफडी आपने कराई तो उसका 10% टीडीएस आपका बैंक काट लेता है और आपके पैन नंबर पे जमा करता है दोस्तों। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा टीडीएस नहीं कटे दोस्तों, उसके लिए उपाय बताएंगे कि आपने ये उपाय दोस्तों करे तो टीडीएस आपका नहीं कटा है दोस्तों। पूरी जानकारी एफडी की बताएंगे दोस्तों। न्यू रूल्स क्या है यानी एफडी दोस्तों जो अभी आपकी चालू हुआ दोस्तों उसमें पूरी जानकारी बताएंगे टीडीएस से संबंधित। जो अब 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ दोस्तों उन्हें टीडीएस के भी इसमें क्या बेनिफिट हुआ दोस्तों A to Z जानकारी बताएंगे। नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर नए हो पहली बार आए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं एफडी दोस्तों। एफडी क्या होते हैं दोस्तों या तो पोस्ट ऑफिस में करा सकते हैं या करा सकते हैं बैंक में। दो ही जगह आप एफडी करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस या बैंक में कराएंगे दोस्तों। उसमें क्या होता है एक मुश्त पैसा, एफडी में क्या होता है एक मुश्त पैसा आपको जमा करना पड़ता है दोस्तों। यानी आपने एक मुश्त पैसा जमा कर दिया दोस्तों 1 साल के लिए, 2 साल और 3 साल 5 साल के लिए। अब उसमें होता क्या है जो ब्याज मिलता है दोस्तों, ब्याज पे बैंक वाले क्या करते हैं उसमें टीडीएस काट लेते हैं। जो न्यू रूल्स है दोस्तों यानी जो नॉर्मल सिटीजन दोस्तों की आयु 60 साल से कम है दोस्तों, अगर वो 50 है उनकी लिमिट दोस्तों बढ़ा दी गई यानी 50,000 रुपये लिमिट कर दी गई। और सीनियर सिटीजन दोस्तों आप कराएंगे मार्च अप्रैल जो 1 अप्रैल से दोस्तों आप कोई एफडी कराएंगे तो आपको न्यू रूल से फायदा मिलेगा दोस्तों। जो अगर आप 31 मार्च तक कराते हैं दोस्तों पुराने नियमों का काम करेंगे दोस्तों। 1 अप्रैल से आप एफडी कराएंगे दोस्तों, उसमें होगा क्या जो नॉर्मल सिटीजन की आयु 60 साल से कम है दोस्तों, अब जो 40,000 लिमिट थी उससे बढ़ाकर 50,000 कर दिया और जो 50,000 लिमिट थी उन्हें कर दिया 1 लाख रुपए। अब दोस्तों इसमें होगा क्या, अगर कोई नॉर्मल सिटीजन दोस्तों 55,000 रुपये 1 साल में ब्याज लेता तो उसका क्या करेंगे 55,000 ब्याज लेगा तो 10% टीडीएस काट के उसके अकाउंट में जो पैन नंबर उसमें जमा कर दिया। यानी किसी व्यक्ति ने एफडी कराई, एफडी कराने के बाद मान लो किसी ने एफडी कराई दोस्तों 55,000 ब्याज मिला। अब छूट कितनी दोस्तों न्यू रूल्स में कितनी छूट है 50,000 की, तो 5,000 रुपये बढ़ती होगी तो 5,000 रुपये टैक्स कटने दोस्तों ऐसा नहीं होता। यानी 55,000 रुपये पूरा टीडीएस काटा जाएगा। यानी 55,000 रुपये टीडीएस आपको 5,500 रुपये दोस्तों आपको काट देंगे। जो आपको अमाउंट आएगा 55,000 रुपये आपको आना चाहिए सेविंग अकाउंट दोस्तों, वो 5,500 यानी 49,500 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में आएंगे। आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों। अब और जो सीनियर सिटीजन उनको मान लो 1,10,000 रुपये दोस्तों इनकम हुई, यानी एफडी से दोस्तों 1,10,000 रुपये 1 साल में इनकम होती है तो उसमें क्या होगा बैंक वाले बिना बताए आपको दोस्तों वो 1 लाख यानी 11,000 रुपये दोस्तों आपको टीडीएस काट लेंगे। यानी 10% यहाँ पे 11,000 रुपये टीडीएस आप काट के सेविंग अकाउंट में आपको सेविंग अकाउंट में केवल आपको 11,000 कम यानी 1,10,000 में दोस्तों 99,000 रुपये आपके अकाउंट में कल लगभग आएगा। बाकी टीडीएस दोस्तों 11,000 काट के जमा करें। अब ऐसा हम दोस्तों क्या करें कि हमारा टीडीएस ही नहीं कटे दोस्तों। न्यू रूल्स में दोस्तों हमारा टीडीएस नहीं कटे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम 3 नियम बताएंगे दोस्तों। आपको जो टीडीएस कट गया है और कट भी गया दोस्तों वापस हो जाए, यानी आपको 3 नियम ऐसे बताएंगे जो टीडीएस कटेगा भी नहीं दोस्तों, कट गया तो वो वापस मिल जाएगा। क्योंकि बहुत साथी हमारे साथी ऐसे होते हैं दोस्तों वो टीडीएस बैंक वाले कभी आपको ये नहीं बताते कि आपको टीडीएस कटा है। तो इसमें होता क्या दोस्तों वो आपको जो पैसा कटा है दोस्तों वो वापस नहीं होता, वो बैंक के पास दोस्तों इन आयकर में जमा हो जाता है। यानी आपको पहले साल तो ले लिया दोस्तों, दूसरे साल आपको पैसा वो आयकर वाला वापस नहीं होता है। तो पहला उपाय दोस्तों हम बताएंगे कि आप जब बैंक में जाए दोस्तों, जब बैंक में जाए, क्योंकि दोस्तों न्यू रूल्स क्या है कि 7 लाख तक की जो आय है दोस्तों उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। और जो आप न्यू रूल्स दोस्तों कर दिया उसमें कर दिया यानी 12 लाख तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगले साल तो 12 लाख जो फाइनेंशियल आएगा उसमें 12 लाख तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और वहां कितने में कट रहा है दोस्तों केवल आपका 1 लाख से ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। अब उसमें करें क्या दोस्तों कि हमें टीडीएस नहीं करें, जिनकी आयु 60 साल से कम है दोस्तों उनके लिए 15G फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी बैंक में जाकर दोस्तों जैसी एफडी कराएं 1 फाइनेंशियल में, मान लो आपने अप्रैल में एफडी कराई जो पूरी होने से पहले, तो अप्रैल के बाद दोस्तों कभी भी आप 15G फॉर्म जरूर भर लें दोस्तों। जिनकी आयु 60 साल है दोस्तों अगर 15G फॉर्म भर दिया तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं काटा। आपकी इनकम दोस्तों 1 लाख हो, 2 लाख हो या 3 लाख हो तो कोई भी टीडीएस बैंक वाले नहीं काटेंगे। जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है दोस्तों, जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है उन्हें 15GH फॉर्म भरना पड़ेगा, उन्हें H भरना पड़ेगा जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है। अगर उन्होंने 15H फॉर्म भर दिया सीनियर सिटीजन ने दोस्तों तो उनका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। चाहे उनकी इनकम 2 लाख रुपए ब्याज मिल रहा है या 4 लाख मिल रहा है। मान लो किसी एफडी कराती है, किसी ने 20 लाख की एफडी करा दी, 20 लाख पे 7% 1,40,000 ब्याज मिला दोस्तों।
अब 1,40,000 मिला दोस्तों, उसमें 14,000 रुपये टीडीएस काट लेंगे। अगर 15 सीनियर सिटीजन 15H फॉर्म भर देते हैं तो उनका टीडीएस नहीं काटेगा, पूरा 1,40,000 दोस्तों ब्याज उन्हें मिलेगा एक साल में। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है कि मान लो किसी को 20 लाख की एफडी करानी है दोस्तों, किसी को 20 लाख की एफडी करानी है, सीनियर सिटीजन है, तो 4 बैंक में एफडी कराए। 4 बैंक में एफडी कराएंगे। बैंक वाले दोस्तों जिस बैंक में कराएंगे 5-5 लाख की एफडी कराएं। 5 लाख में 7-5 35,000 रुपये दोस्तों आपको ब्याज मिलता है। तो वो बैंक वाले आपको 35,000 रुपये का जो टीडीएस नहीं काटेंगे। 1 लाख का आपको लिमिट कर दोस्तों, तो आपको 20 लाख की एफडी कराएंगे तो 4 बैंक में करा सकते हैं, तो टीडीएस आपका 1 रुपया भी नहीं कटेगा दोस्तों। एक नंबर 1 दोस्तों। दूसरी बात, आपको टीडीएस कट गया दोस्तों, मान लो टीडीएस कट गया किसी कारणवश से, तो उसे वापस करने के लिए दोस्तों आपको इनकम टैक्स फाइल रिटर्न जरूर करना पड़ेगा। जैसे ही आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करेंगे दोस्तों फाइनेंशियल के बाद, उसमें होता क्या है, जैसे आपका टीडीएस जो 10% कटा है, यानी 14-15 हज़ार रुपये जो कटा है, वो 1 हफ्ते के अंदर जो आयकर विभाग दोस्तों आपके अकाउंट में वापस कर देता है। जब आपकी आय दोस्तों कम है, अगर आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न कर देते हैं तो जो जमा पैसा आपका जो जमा कर दिया बैंक वालों ने, वो तुरंत भी वापस कर देते हैं। ये 3 उपाय ऐसे हैं जिससे आपका टीडीएस नहीं कटेगा। चौथा उपाय ये है कि आप इतने की एफडी कराए हैं जिससे कि इनकम टैक्स के दायरे में, जो टीडीएस के दायरे में नहीं आए। जो रूल्स हैं उसमें 1 लाख रुपए कर दिया मान लो, तो अब 1 लाख रुपए के लिए दोस्तों आप कम 15 लाख रुपए की एफडी करा सकते हैं। यानी 15 लाख की 7% हिसाब से तो 7 और 1,05,000, तो आप 14 लाख की एफडी कर। जो सीनियर सिटीजन है मान लो 7% हिसाब से ब्याज मिलता है दोस्तों, तो वो 14 लाख तक की एफडी आप न्यू रूल्स में करा सकते हैं। 14 लाख तक की एफडी पे कोई भी उनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा दोस्तों। तो आपको 3-4 उपाय हैं, 4 उपाय को अगर करेंगे दोस्तों तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं आएगा, 0% टीडीएस आएगा दोस्तों। नमस्कार साथियों।